निम्नलिखित का मान दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करें। 1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 गुने 3 जोड़ 1/2 गुने 3 गुने 4 जोड़ 1/2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न, इनकम टैक्स 1996, इनकम टैक्स 1996 और दूसरा जो है सीपीयू एसएससी सीपीयू 2008, दोनों में पूछा है। ये सॉल्व करना है इसको। कितना वैल्यू होगा? कम से कम पॉइंट के 2 अंक तक, ठीक है। ऐसे तो जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा इजी कर लो। आप 1 को रहने दो, इज इक्वल्स टू 1 को रहने दो। अब ये चारों में से हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना यानी कि भाग देना, है ना। सबको हम 1/2 से अगर भाग दे दें तो क्या बचेगा? देखो, 1/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 1 होगा। अरे जैसे मान लो 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 होगा ना। उसी तरह 1/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 1 होगा। यहाँ हम 1/2 से भाग दे दिए, इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। अगर नहीं आ रहा है तो देख लो, यहाँ से 1/2 हम इसमें से 1/2 निकाल दिए, क्या बच रहा है? इसमें 1 बच रहा है प्लस, अब इसमें क्या 1/2 गुने 3, तो 1/2 हम निकाल दिए, क्या बचा? 1/2 निकाल दिया। तो ये तो 1 का तो कोई, जैसे 1 को किसी से गुना करोगे तो 1 ही रहेगा, है ना। तो हम 1 गुने 1 गुना कुछ भी लिख सकते हैं। कितना भी 1 डालो तो 1 ही रहेगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब नीचे वाला में क्या देखो कि 2 गुने 3 है, तो 2 को हम बाहर निकाल दिए तो 3 बच रहा है। क्लियर? प्लस इसी तरह सब में 1/, अब इसमें से 2 बाहर निकाल दिए तो 3 गुने 4, कोई दिक्कत? प्लस इसमें से 2 बाहर निकाल दिए तो ऊपर तो 1 रहेगा ही, इसमें से 2 बाहर निकाल दिए तो 3 गुने 4 गुने 5। क्या थोड़ा इजी हो गया है? इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, 1 प्लस, देखो इन सब का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 3 4 5, तीनों में से कोई नहीं कट रहा है। आप चलो चाहो तो एक साथ करके भी एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ माने गुना करके भी लो तो वही आएगा, नहीं गुना करोगे तो भी वही आएगा। तो गुना क्यों कर रहे हैं? एक स्टेप बाद में करेंगे, ठीक है। सो 3, इसमें 3 गुने 4, इसमें 3 गुने 4 गुने 5, एलसीएम क्या होगा? ये वाला होगा, 3 गुने 4 गुने 5। अब लेकर देख सकते हो, ठीक है। सो इसका एलसीएम 3 गुने 4 गुने 5, ये हम डायरेक्ट ले रहे हैं, 3 गुने 4 गुने 5। क्लियर? अब देखो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, और इससे गुना करेंगे 1 को तो फिर भी यही रहेगा। फाइनली 3 गुने 4 गुने 5 प्लस यहां से 3 3 कट रहा है, क्या बच रहा है? 4 गुने 5 प्लस यहां से 3 4 कट रहा है, क्या बच रहा है? 5 प्लस 3 गुने 4 गुने 5, तीनों कट जा रहा है, क्या बच रहा है? 1। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 का होल। अब चाहो तो आप गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुने 4 गुने 5, 3 चौके 12 पचे 60, ठीक है। यही होगा 60 प्लस 4 पचे 20 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 का होल। 60 20 80, 5 85 और 86/60, 86/60। ये कटेगा 86, है ना। ठीक से जोड़े ना, 60 20 80 5 85 86/60, 2 से 86 कट जा रहा है, ठीक है। 1 प्लस नीचे कितना हो गया? नीचे वाला तो ये काम खत्म। 100 और भी कटेगा, और भी कटेगा ना। 2 से नहीं, हाँ 2 चौके 8, 2 तिया 6, 43/7, 43 तो नहीं कटेगा किसी से। सो 43/60। अब इसको जोड़ो, 60 एलसीएम, ऊपर में 60 प्लस 43 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 और 40 100, 103/60, 103/60, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करते हैं 60 से 103 को, तो 60 दूनी 60, 5 को 20, ये 5 1, ठीक है। 60 से ये सही आ रहा ना 60, हाँ 60 के 60, ठीक है, ठीक है, आंसर भी आइए रहा वही, चेक कर लिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपका घटा दो 3, 10 में 6, 4 पॉइंट, ठीक है, यहाँ 0, 1.7 में सब कुछ है ना, तो 7 में ही देखते हैं। 6 7 42, सही है 7, 6 7 42 यानी कि 420, 60 7 420, 0। देखो ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो, अगर ऑप्शन दिया है तो ले सकते हो, और नहीं तो अपना कैलकुलेशन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 3 - 2 1, अब फिर 0 बैठाएं, देखो तो अब ऑप्शन का हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि अब चारों का चारों डिफरेंट है, जो पॉइंट का दूसरा अंक है चारों का चारों डिफरेंट है, तो खुद से कैलकुलेशन करना होगा। 60 के 60, 40, देखो 1.71 तो यहाँ है, लेकिन ये मार नहीं देना है, क्योंकि अगर यहाँ पूरी तरह से शेषफल क्या है, अगर यहाँ पूरी तरह से कट जाता, ये जो 40 बचा है, ये अगर 40 नहीं बचता तब 1.71 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 बचा हुआ है तो 1.71 होगा नहीं, ठीक है। अब या फिर 0 वाला तो होगा नहीं, इससे ज्यादा आ चुका है, 2 होगा या फिर 3 होगा, तो ये डिसाइड होगा अगला अगला जो डिवाइड करेंगे उसमें। कैसे? 1 0 बैठाएंगे, अब कितना बार में जाएगा, 6 छक 36, 6 बार में चल जाएगा, है ना, 360, 36, फिर 40 आ रहा है, फिर डिवाइड करेंगे 6 बार में 360, यानी कि देख लो 1.71, ये जो 6 है ये क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो ये पॉइंट जो 1.71 है ये लगभग हो जाएगा 1.72 के, इसके करीब होगा। हाँ अगर 6 से कम रहता, मान लो कि 4 रहता, ठीक है, 3 रहता, तो इसके जगह पे 1.71 हम ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर तो 2 ही पॉइंट तक दिया है, तो हमको 2 ही पॉइंट में क्लियर करना होगा, तो 3 वाला तो होगा नहीं, ठीक है, 3 वाला ऐसे होगा नहीं, क्योंकि 3 ऐसे 1 और 2 में ना 3 होगा, 1 और 2 में, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 अगर 4 3 2 1 ऐसा रहता तो हम 1.71 लेते, अब यहाँ पे 6 है, 5 से अधिक है, तो हम 1.72 लेंगे। ऑप्शन हमारा जो है वो सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ देखो 1.71 के बाद 6 आ रहा है, अगर 6 से कम रहता 4 5 रहता, 5 में भी 5 में ऐसा ऑप्शन नहीं देता, 4 अगर रहता 3 रहता तो फिर वो ये 1.71 आंसर होता, लेकिन 6 आ गया तो 1.72 लेना होगा हमको, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लियर है ना। इसमें क्या कि पहले 1/2 को बाहर निकालनी, ठीक है, उसके बाद जो बचा है उसका एलसीएम लेना है, फिर जोड़ना है उसी टाइप से। बाहर निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, जिसको कॉमन लेना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, भिन्न का जोड़ है, वही कर दो, कटेगा काट दिए, फिर जोड़ दिए इसको, 103/60 को डिवाइड करने पे 1.7166, आंसर 1.72, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय